और ऑल स्टूडेंट्स, आज एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ, जिसका नाम है सह प्रभाविता। ये भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है कि सह प्रभाविता किसे कहते हैं। सह प्रभाविता किसे कहते हैं? सह मीन्स होता है एक साथ, प्रभाविता मीन्स प्रभाव। सह मीन्स एक साथ और प्रभाविता मीन्स क्या? प्रभाव। तो एक समान प्रभाव मीन्स ऐसे कोई लक्षण हों जो एक समान प्रभाव को क्या कर रहे हों? प्रदर्शित कर रहे हों। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और आप आसानी से समझ भी सकते हैं, ये समझना चाहते हैं तो देखिए इस टॉपिक में आपको हम कैसे समझाते हैं कि ये सह प्रभाविता है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले गाय में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो F1 पीढ़ी में सभी गायें जो होती हैं वो चितकबरी उत्पन्न होती हैं और F1 पीढ़ी से प्राप्त जो लक्षण होते हैं उनमें F2 पीढ़ी का क्या कर लिया जाता है? निर्माण कर लिया जाता है। और F2 पीढ़ी में जितने भी लक्षण प्रकट होते हैं सभी लक्षण एक समान क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। तो सह प्रभाविता में है क्या? देखिए, तो इसमें मेंडल ने किया क्या था? दो प्रकार की गाय को लिया था। एक गाय ऐसी थी जिसका कलर था किस प्रकार का? लाल। और दूसरी जो गाय थी उसका जो कलर था वो सफेद था। क्या हम ऐसे कह सकते हैं एक ऐसी गाय थी जिसका कलर काला था? क्या था? काला। और जो दूसरी गाय थी उसका सफेद कलर कैसा था? सफेद था। तो देख लीजिए थोड़ा सह प्रभाविता है क्या। तो इसमें सह प्रभाविता में क्या किया जाता है? एक तो हम ने AR ले लिया और दूसरा कैपिटल R ले लिया। ये भी मेंडल के नियम के अनुसार है। ये जो गाय है आपकी, ये वाली गाय, तो इसका जो रंग है वो है भैया काला है। और ये जो दूसरी गाय है गाय, इसका रंग कैसा है? सफेद है। अब इसके मध्य में हम संकरण करा देंगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इतना आएगा और यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, मीन्स इतना। ये हमारे क्या है? जनक है। क्या है? जनक। और ये भी आपको पता है कि जनक की जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ये क्या है? युग्मक है। क्या है? युग्मक है। और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। क्या? अगुणित। अब ये जो काली गाय थी और जो सफेद गाय थी इस दोनों के मध्य में हम क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे, मीन्स संकरण करा देंगे। क्या कराएंगे? संकरण। तो जब संकरण हम कराएंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। ये हमारी है F1 पीढ़ी। क्या है? F1 पीढ़ी। और इसमें जो कुछ प्राप्त हुआ वो शुद्ध संकर है। क्या है? शुद्ध संकर। लेकिन F1 पीढ़ी में जितने भी गाय के लक्षण प्रकट हुए सब थे चित
कबरे, चित कबरे का रंग या चितकबरे रंग की। जैसे मान लो कोई एक गाय है, कोई एक क्या है, गाय है, हमें मानते हैं ये हमारी गाय है, और उस गाय में इस प्रकार के धब्बे उत्पन्न हो जाए, गाय के शरीर पे कुछ इस प्रकार के क्या हो जाए, धब्बे उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चितकबरा। जब धब्बे उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, चितकबरा रंग बोलेंगे, बोलेंगे। तो इसमें हुआ क्या, सह प्रभाविता में एक काली गाय और एक सफेद गाय के मध्य में संकरण की क्या करा दी गई, क्रिया कराई गई, और F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण थे वो चितकबरे रंग के उत्पन्न हुए। किस रंग के उत्पन्न हुए, चितकबरे रंग के उत्पन्न हुए। अब आगे क्या कराया गया, तो जो F1 पीढ़ी थी, इस F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण गाय के थे सब कैसे थे, चितकबरे थे। अब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी का क्या कर लिया गया, निर्माण कर लिया गया। तो देखिए कैसे किया गया, तो गैमेट हम यहां से ही कर लेते हैं। F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी का निर्माण करना है तो गैमेट हम यहां से बना लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पे हम स्मॉल r दिखा देंगे। F2 पीढ़ी में हमको क्या करना है, संकरण कराना है। F2 पीढ़ी में हमको क्या कराना है, संकरण कराना है। तो किस प्रकार से F2 पीढ़ी में संकरण कराएंगे, यहाँ हम कैपिटल R और यहाँ क्या कर देंगे, कैपिटल R कर देंगे। एक प्रकार का हम बना लेंगे गैमेट, ठीक भैया। ये जो है ये युग्मक है, क्या है, युग्मक है। युग्मक हमेशा आपको पता है अगुणित होंगे, ये भी क्या है, युग्मक है, क्या है, युग्मक। और युग्मक क्या होंगे, अगुणित होंगे। यहाँ पे एक निशान बनाएंगे मेल का और यहाँ बना देंगे फीमेल का। अब गुणा करके जरा देखते हैं इस R की इस R से, तो कैपिटल R स्मॉल r, इसकी इससे करेंगे कैपिटल R स्मॉल r, इसकी इससे करेंगे कैपिटल R स्मॉल r, इसकी इससे करेंगे कैपिटल R स्मॉल r, और ये जो बनी, ये बनी F2 पीढ़ी, क्या बनी, F2 पीढ़ी। लेकिन F2 पीढ़ी में जितने भी लक्षण उत्पन्न हुए, देखिए यहाँ पे लक्षण की यदि बात की जाए तो किस प्रकार के थे, सभी समान है। लक्षण क्या है, सब समान है। मीन्स हम कह सकते हैं 1:1:1:1 के रूप में, 1 2 3 4 लक्षण क्या है, सब समान है। तो ये क्या है, सह प्रभाविता है, क्या है, सह प्रभाविता। F2 पीढ़ी में जितने भी लक्षण हैं सब साथ साथ प्रकट हुए हैं, एक समान प्रकट हुए हैं। भाई ये क्या है, चितकबरा है, ये क्या है, चितकबरा है, ये भी क्या है, चितकबरा है, ये भी क्या है, चितकबरा है, ये भी क्या है, चितकबरे कलर। तो हम ये कह सकते हैं सह प्रभाविता में और कुछ नहीं पढ़ना है। सह मीन्स साथ होता है, प्रभाविता मीन्स प्रभाव, कि जब एक साथ प्रभाव क्या हो, प्रकट हो। तो हमने किया क्या, एक काली गाय ली और एक सफेद गाय ली, या ऐसे कह लो, जब काली गाय तथा सफेद गाय के मध्य में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि चितकबरे लक्षण उत्पन्न होते हैं। कैसे, चितकबरे। अब F1 जो पीढ़ी है इसमें चितकबरे लक्षण उत्पन्न हुए हैं, तो इस चितकबरे लक्षण से हम F2 पीढ़ी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो F2 पीढ़ी का हमने निर्माण कैसे किया, यहाँ से किया, जनक सेल से किया, जनक कोशिकाओं से किया। तो यहाँ पे हमने एक युग्मक बना लिया, किसका, सफेद का, और एक युग्मक कैसा बना लिया, लाल का। भाई यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे सफेद थे, तो ये हमारा कलर कैसा है, सफेद है। ये कैसे थे, ये लाल रंग के थे, लाल गाय थी, तो ये कलर कैसा है, लाल कलर, ये लाल है और ये कैसा है, सफेद है।
अब इसके मध्य में हमने क्रॉस कराया, इस कैपिटल आर की इस आर से गुणा करा दी तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। कलर कैसा है? चितकबरा है। इस कैपिटल की इस आर से गुणा करा दी, कलर कैसा है? चितकबरा है। इस कैपिटल आर की स्मॉल आर से गुणा करा दी, कैपिटल कलर कैसा है? चितकबरा। उसी तरह इसकी गुणा इससे करा दी, कलर कैसा है? चितकबरा आया। तो F2 पीढ़ी में जितने भी गाय उत्पन्न हुई या गाय के लक्षण तक उत्पन्न हुए सब कैसे थे? एक समान थे, मीन्स सभी चितकबरे थे। कैसे थे? चितकबरे थे, जिनका अनुपात 1:1:1:1 के रूप में था। तो ये है आपका भैया सहप्रभाविता का नियम। क्या? सहप्रभाविता का नियम। मीन जितने भी लक्षण प्रकट हुए F2 पीढ़ी में सब अपने आप को एक समान क्या करें? प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे सहप्रभाविता का नियम भी क्या होता है? समाप्त होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर का क्या है? टॉपिक है। ये भी बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर का पूछा जाता है।